स्वागत है आप सभी का जोहार गुरुकुल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दुमका सिविल कोड के एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से भरना है और फॉर्म भरने समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर फॉर्म भरने में थोड़ा सा भी गलती हो जाती है तो आपका एडमिट कार्ड रोक दिया जाएगा, फिर सारा मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा। चलिए एक एक चीज़ को हम देखते हैं कैसे दुमका सिविल कोड के फॉर्म को हमें भरना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट आउट निकाल कर आपको A4 साइज का 3 पेपर लेना है। A4 साइज के पेपर पर आपको ये सारा डिटेल जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है, ये प्रिंट से लिखा हुआ है ना, प्रिंट किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये सब चीज़ अपने हाथ से लिखना है क्योंकि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए वह स्वहस्त लिखित होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस प्रिंट आउट पर ये सारा चीज़ को आप भरेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये सारा डिटेल को A4 साइज पर ही लिखना है, A4 साइज पेपर पर ही लिखना है। तो 3 A4 साइज पेपर आपके लगेंगे। तो A4 साइज पेपर पे आपको लिखना है और कैसे भरना है याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए पद नाम, कौन से पद पर अप्लाई कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि प्यून का पोस्ट है, इसमें अनुसेवक आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्यून या अनुसेवक आप लिख लेंगे। अब आवेदक का नाम आपको हिंदी में भी लिखना और अंग्रेजी में भी लिखना, याद रखिएगा। तो हिंदी में मान लेते हैं विकास कुमार, आपका जो नाम है वो आप फिल कर देंगे, लिख लेंगे। और अंग्रेजी में आप देखिए विकास कुमार यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो उसके बाद अगर आप फीमेल है और शादीशुदा है तो पति का नाम लिखेंगे, या फिर मेल और फीमेल है, आप अनमैरिड है तो अपने पिता का नाम लिखेंगे। पिता का नाम मान लेते हैं सुरेश प्रसाद, यहाँ पे लिख दिया गया। आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करेंगे। और याद रखिए जो दिनांक दिया गया है ना, ये एज लिमिट वाला दिनांक है, यानी इस दिनांक से, इस डेट से आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। तो ये फॉर्म में ये डेट लिखा है तो आप यहाँ पे भरेंगे क्या, 10 अगस्त 2026। यहाँ पे आप उम्र सीमा निकाल लेंगे, अपनी आयु निकाल लेंगे। मान लीजिए 27 वर्ष तो 27 लिखेंगे। महीना में 5 महीना है ना, महीना में 5 महीना हो गया, या फिर दिन 17, ये आप लिख लेंगे। अब आपका जो अस्थाई पता है यानी कि परमानेंट जो आपका पता है, जैसे पिन कोड के साथ आपको लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ग्राम पोस्ट बरकाकाना, थाना बरकाकाना, जिला हजारीबाग, झारखंड पिन कोड है। तो ये सैंपल के रूप में भरा हुआ, आपको समझाने के लिए आप यहाँ पे सारा अपना डिटेल को भरेंगे। उसके बाद चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जो वर्तमान पता है वो वर्तमान पता आपको लिखना है पिन कोड के साथ। क्योंकि वर्तमान पता इसलिए लिखना है क्योंकि इसी पते पर आपका एडमिट कार्ड सिविल कोड के द्वारा भेजा जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एड्रेस है अभी वर्तमान पता आपका मकान नंबर 123 मित्रा नगर, पोस्ट हजारीबाग, जिला हजारीबाग, झारखंड 825301, या मान लीजिए वर्तमान आपका पता हो गया। मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे ईमेल आईडी है जो आप यूज कर रहे हैं, ईमेल आईडी, तो वो आप ईमेल आईडी आप लिख लेंगे यहाँ पे। राष्ट्रीयता में आपको भारतीय यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिए कि ये शैक्षणिक योग्यताएं आपकी है, वो शैक्षणिक योग्यताओं का जो प्रमाण पत्र है वो आपको देना है। अगर सिर्फ मैट्रिक किए हुए तो यहाँ पे परीक्षा में आप लिखेंगे मैट्रिक बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम आप जैक लिख लेंगे। कब पास हुए आप मैट्रिक, मान लीजिए 2014 में पास हुए तो 2014। कितना प्रतिशत अंक आया है, तो मान लीजिए 74.6%, ये अंक आप यहाँ पे फिल कर देंगे। कौन सा श्रेणी आप फर्स्ट हुए, सेकंड हुए, थर्ड हुए, वो लिखना है। अगर आप मैट्रिक के साथ इंटर भी किए हुए तो इंटर का डिटेल यहाँ पर आपको उसी प्रकार से सारा दे देना है। जैक लिखना है 2016 में मान लीजिए पास किए इंटर, प्रतिशत यहाँ पर देना है, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड कौन सा श्रेणी में वो आपको लिखना है। उसके बाद आप देखिए मान लीजिए आप ग्रेजुएशन भी किए हुए तो ग्रेजुएशन कौन से विश्वविद्यालय से वो आपको लिखना है। मान लीजिए ग्रेजुएशन आप 2019 में किए तो 2019 प्रतिशत और डिवीज़न आपको लिखना है। और कोई आपके पास योग्यता है तो वो योग्यता को आप भर सकते हैं। मान लीजिए पीजी भी कि आप किए हुए तो पीजी लिख लेंगे, या और कोई आप एकेडमिक कोर्स किए हुए तो वो लिख लेंगे, वर्ष और अंक प्रतिशत और डिवीज़न आप लिख लेंगे। इसके बाद कोई विशेष योग्यता आपके पास, मान लीजिए कंप्यूटर आप किए हुए या टाइपिंग किए हुए या शॉर्ट हैंड किए हुए, तो वो सारी चीज़ें आपको लिख लेना है यहाँ पे। मान लीजिए कंप्यूटर में आपने डिप्लोमा किया है तो वो लिख लीजिए,
और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट को आपको भी देना होगा। मान लीजिए आपने हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग किया है तो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पे लिख लेंगे और वो सर्टिफिकेट जो है आपके पास टाइपिंग वाला वो आप डॉक्यूमेंट के साथ में जमा कर देंगे। उसके बाद आप आगे देखिएगा तो आप कौन से श्रेणी से आते हैं। अगर सामान्य है तो सामान्य पर टिक करेंगे, BC1 है तो BC1 पे टिक करेंगे, BC2 है तो BC2 पर टिक करेंगे। ST/SC जो है ये आपका थोड़ा सा गलत हो गया, तो जो भी ST/SC है वो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। EWS में आते हैं तो EWS आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। उसके बाद आगे देखिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे लिंग लिखना है, या मेल है फीमेल है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। क्या आप निःशक्त हैं, हाँ या ना में आपको यहाँ पे लिखना है। वर्तमान में क्या आप कोई सरकारी संस्थान पर कार्यरत है, तो हाँ अगर है तो विभाग का नाम, ये सब पद का नाम आपको लिखना। नहीं है तो आपको नहीं 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 ये आपको लिख देना है। ठीक है, क्लियर है। अब ये घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र आपको एक बार पढ़ लेना है खुद से। आप जिस तारीख को ये फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो तारीख आप लिख लेंगे, स्थान अपना लिख लेंगे, हजारीबाग झारखंड मान लीजिए आप स्थान लिख लिए यहाँ पे। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर है तो आप यहाँ पे अपना साइन कर लेंगे, आवेदक का हस्ताक्षर में अपना साइन कर लेंगे। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो आगे एक और आपको फॉर्म में ये आपको पेज मिलेगा। ये क्या है, ये आपका एडमिट कार्ड है, यही आपका एडमिट कार्ड है। और एक चीज़ महत्वपूर्ण बात आपको हम बताते हैं, और जो आप यहाँ पे फॉर्म में फ़ोटो चिपकाएंगे ऊपर में, जो एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट पेज वाला है, यहाँ पे आपको क्या करना है, फ़ोटो चिपकाना है। और जब फ़ोटो चिपकाएंगे तो इस फ़ोटो पर कोई गैजेटेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, उस फ़ोटो पर गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आइए हम लोग जो एडमिट कार्ड वाला पेज है उस पर आते हैं। हाँ देखिए, यही आपका एडमिट कार्ड है। ये एडमिट कार्ड पर भी आपको एक फ़ोटो चिपका देना है। रोल नंबर ये आप नहीं भरेंगे, ये कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। आपके द्वारा क्या चीज़ भरा जाएगा वो देखिएगा, अभ्यर्थी के द्वारा क्या भरा जाएगा, तो बस ये चीज़ें आपको भरना है। आपके द्वारा आवेदक का नाम ये आपको फिल करना है, पिता या पति का नाम ये फिल करना है। और ये आपका एड्रेस है, जो आपका वर्तमान एड्रेस है वो वर्तमान एड्रेस को फिल कर देना, ये आपके द्वारा भरा जाएगा। और यहाँ पे जो आप चीज़ें देख रहे हैं, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू का जो स्थान है वो आप नहीं भरेंगे, वो कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। और डेट भी कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। और ये चीज़ें भरकर, ये चीज़ें जब आप भरिएगा तो देखिए है ना, ये एडमिट कार्ड वाला है। बस इतना ही चीज़ें आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड में भरना है, बाकी कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। और इसी को कार्यालय के द्वारा भरकर यही आपका एडमिट कार्ड होगा। इसी को आपको कोर्ट के द्वारा, आपका स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको एग्ज़ाम से पहले यानी कि इंटरव्यू से पहले जो है आपके वर्तमान पता पर यह एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। तो ये फॉर्म भरने का तरीका हुआ। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे लिफाफा के बारे में, जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन को हम लोग देखेंगे एक एक चीज़ को। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।